हेलो चैंपियंस। आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो मैथ्स को बोरिंग से पावरफुल बना देगा। यस, उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, टेल मी ऑनेस्टली, कितने लोगों को ग्राफ देखते ही थोड़ा डर लगता है? ओके, डोंट वरी, आज के बाद ग्राफ आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। एंड टुडे आई प्रॉमिस बाय द एंड ऑफ दिस क्लास क्वाड्रेंट्स क्या है, साइन, ओरिजिन सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एंड ये चैप्टर स्पेशल है क्योंकि ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच का ब्रिज है। एज वी ऑल नो, अलजेब्रा क्या है? इट डील्स विद द वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट्स, ओके, लाइक नंबर्स 1 2 3 और एक्स वाई। और ज्योमेट्री क्या है? इट ऑल्सो अबाउट शेप। वो शेप हो सकता है सर्कल का, रेक्टेंगल का, एनी शेप, एनी अदर शेप। अब इन दोनों को मिलाने का जो काम करता है वो टूल क्या है? दैट इज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और मैथ्स में हम डील करते हैं इन दोनों के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस सुपर पावरफुल टूल दैट इज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मुझे आपका घर ढूंढना हो और आप बोलो मैडम पार्क के पास है, मिल जाएगा क्या? नो, हमें एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी वही करता है। इट टेल्स एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। जो दो लाइंस क्रॉस हो रही हैं इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और यहाँ ये दोनों लाइंस मिलती हैं उसी पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, और डिनोट करते हैं उसको हम 0 0 के साथ। और सब कुछ यहीं से ही स्टार्ट होता है। अब ऐसा करो, सब अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। ओके, सो राइट साइड हाथ उठाओ, दैट इज पॉजिटिव एक्स। लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स। ऊपर उठाओ पॉजिटिव वाई, नीचे नेगेटिव वाई। सी, आप खुद कोऑर्डिनेट प्लेन हो। यस, सो एक्स पहले आता है और वाई बाद में। ऑर्डर्ड पेयर कैसा होगा? एक्स एंड वाई। सो रिपीट विद मी, एक्स फर्स्ट, वाई सेकेंड। अब प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्वाड्रेंट 1 दोनों पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 2 एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट 3 दोनों के दोनों नेगेटिव, क्वाड्रेंट 4 एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। चलिए एक क्विक रैपिड फायर राउंड करते हैं। ओके, मुझे बताओ 2 3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फटाफट। यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, -2 और 3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? अरे वेरी नाइस, यस सेकंड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे स्पीड इंपॉर्टेंट है, ओके, बिकॉज इट्स अ रैपिड फायर राउंड। We are writing any ordered pair like here 3 2. Okay, so value of x is known as abscissa, is a b s c I s s a, and value of y is known as ordinate, o r d i n a t e. So always remember, value of x is abscissa and value of y is ordinate. अब ना हम एक क्वाड्रेंट्स को एक एक्टिविटी की तरह समझते हैं। इमेजिन करो कि आप एक स्विंग पर हो। जब स्विंग आगे और ऊपर जा रहा है, अभी तो आप बहुत एक्साइटेड हो, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? 1 में, बिकॉज अभी सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन जब स्विंग पीछे और जोर से ऊपर जाता है तो आप थोड़े से नर्वस हो जाते हो। तो अभी आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? माइनस और प्लस में। ठीक है, लेकिन जब आप स्विंग पीछे, बहुत पीछे और फिर वापस आता है तो आप अब क्या हो रहे हो? थोड़े से एग्जाइटी हो रही है आपको, और अभी तक नेगेटिव नेगेटिव हो चुका है, राइट? और आप कौन से क्वाड्रेंट में? क्वाड्रेंट 3 में। लेकिन अब जब स्विंग थोड़ा थोड़ा धीरे हो रहा है, आगे आ रहा है, ठीक है, अब आप नॉर्मल हो रहे हो, तो अभी फिर से कंडीशन कौन सी हो रही है? अब आप प्लस ज्यादा हो रहे हो, नेगेटिविटी कम हो रही है, मीन्स अब क्वाड्रेंट 4 में हो। लेकिन अब जब स्विंग रुक जाता है और आप क्या हो जाते हो? काम। ठीक है, इट मीन्स यू हैव बैक टू ओरिजिन। ओके, अब मान लो यहाँ पे एक मिरर लगा है। ओके, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या चेंजेस होगा? यस, सोचो सोचो। यस, सिर्फ y का साइन ही चेंज होगा, राइट? 2 3 क्या बन जाएगा? 2 - 3, y पॉजिटिव y बिकम्स अ नेगेटिव y। ओके, प्लीज क्लैप इफ यू अंडरस्टूड। नाउ अब y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करो तो क्या चेंजेस होंगे? सिर्फ x चेंज होगा, तो 2 3 क्या बन जाएगा? नाउ पॉजिटिव x बिकम नेगेटिव x, -2 3, बस साइन फ्लिप। To check your knowledge, so get ready with your notebook and pen. We will do a quick quiz. Okay, so first question is, what are the coordinates of the region? Okay, so option A is 1 1, option B 0 0, option C 0 1, or option D
10। जो भी आपको लग रहा है सही है, प्लीज नोट डाउन द आंसर इन योर नोटबुक. Now, second question come up. That is, in which quadrant does the point minus 3, 4 lie? Quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. जो भी आपको सही आंसर लग रहा है, आप उसको नोटबुक में लिख सकते हो. Question is, what will be the reflection of the point 2 minus 5 in the x-axis? Okay, so option are minus 2 minus 5, 2 5, minus 2 5 और 2 minus 5. जो भी आपको लग रहा है सही आंसर है, आप उसको नोटबुक में लिख सकते हो, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं आंसर्स चेकिंग. लग रहा है कि आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं, so please write down crystal clear in the comment section box. Definitely, I will like your comment. And students, now we will meet in the next video with the next concept video with the new tricks. So stay tuned.